हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं अब रेगुलर इंटरवल पे मैं आप लोगों के सामने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के यहाँ पे कंटेंट अपलोड करूँगा, जिसके लिए आप लोग बस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो भी कंटेंट अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा गया है इकाई पाठ्य योजना संख्या। तो आप अगर पाठ्य योजना बना रहे हैं यहाँ पे तो पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिए। अगर यूनिट लेसन प्लान यानी कि इकाई पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इकाई पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिए। तो दोनों में क्या अंतर होता है, मैं वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो मैं उन दोनों में अंतर क्या होता है यहाँ पे बताऊँगा। तो थोड़ी छोटा सा अंतर होता है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें इकाई पाठ्य योजना से रिलेटेड प्रश्न भी आपको सीटेट टेट में देखने को मिलते हैं। सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में भी आप इकाई पाठ्य योजना और पाठ्य योजना से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखना होता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उप विषय है रेखा गणित, कालांश है प्रथम, अवधि है 30 से 35 मिनट की। और दिनांक आपको इसलिए यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चले कि आप किस डेट को विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे आपको नीचे दिनांक भी लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है प्रकरण आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है कोड एवं उसके प्रकार। प्रकरण लिखने के बाद जब आप बोर्ड पे जाएंगे लेसन प्लान पढ़ाने के लिए तो प्रकरण लिखने के बाद आप अपना प्रकरण का जो नाम होता है वो नहीं लिखेंगे, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। आगे चल के जब प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों के द्वारा प्रकरण अपना निकलवा देंगे तो उसके बाद आप अपने श्यामपट्ट पे अपने प्रकरण को लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है मैंने कोड एवं उसके प्रकार। अब उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा कि कब प्रकरण यहाँ पर लिखना है श्यामपट्ट पे। अब देख लीजिए यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आ गया। सामान्य उद्देश्य आपका जो विषय है गणित और उप विषय है बीजगणित। इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों में संस्कृत के प्रति संरक्षण देना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो प्रकरण है आज का कोड एवं उसके प्रकार, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को कोड की पहचान करना बताना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कोड के प्रकारों के बारे में बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को कोड का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। चौथा पॉइंट है छात्रों को कोडों का प्रत्यास्मरण कराना। और पाँचवा पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप छात्रों को कोड का विश्लेषण करना बताना। और छठा पॉइंट है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य का अंतिम पॉइंट है छात्रों को कोड का उदाहरण बताना। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप अगर और अच्छे वे में यहाँ पे लिखना चाहें तो प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री लिख सकते हैं, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आपको देख लीजिए उन सारी चीज़ों की यहाँ पे लिस्टिंग करनी होती है, यानी लिखना होता है जिन सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य करते समय 35 से 40 मिनट की जो क्लास आप लेंगे उसमें जो भी चीज़ की सहायता आप लेंगे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। तो आप मैथ का अगर क्लास ले रहे हैं तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट के बिना आप मैथ की क्लास नहीं पढ़ा सकते। तो इन तीन चीज़ों को कंपलसरी लिखना होता है यहाँ पे। और कोड़ों के से बना हुआ चार्ट एक आप बना के ले जाइए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। तो ये उन लोगों के लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते, सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आदि लिख दीजिए जिसमें आप और भी सामग्री इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए आता है हमारा यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि शुरुआत में जैसे मैं आप लोगों से बताया कि इकाई पाठ्य योजना और अगर आप पाठ्य योजना बना रहे हो तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आप पूर्व ज्ञान लिख देते हैं तो आपका पाठ्य योजना बन जाएगा। अगर आप पूर्व ज्ञान नहीं लिखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के बाद सीधे प्रस्तावना पे चले जाते हैं तो इकाई पाठ्य योजना हो जाती है। तो इकाई पाठ्य योजना से यहाँ पे अगर पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप एक हेडिंग और डाल दीजिए पूर्व ज्ञान, और उसमें लिख दीजिए कि छात्रों को कोडों का सामान्य जानकारी है। तो उसके बाद अब चलते हैं अपने
प्रस्तावना प्रश्न की तरफ, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप देख लीजिए, इससे भी प्रस्तावना प्रश्न से भी कुछ क्वेश्चन आपको सुपर टेट में देखने को आए हैं। पिछले जो 1-2 साल के सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं उसमें प्रस्तावना प्रश्न से भी 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप प्रस्तावना प्रश्न को भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। इस तरीके के प्रश्न आप बनाएंगे कि जिससे बच्चे आपके प्रकरण की तरफ बढ़ते जाएं, और लास्ट में आपका प्रकरण मिनिमम इसमें 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें, और आपका इसमें लास्ट में जाके प्रकरण निकल जाना चाहिए। तो बच्चे इसका आपके प्रश्नों का, जो अगर आप छात्राध्यापक हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन है, बच्चों 2 रेखाओं को मिलाने से क्या बनता है? तो बच्चे बता देंगे कोण बनता है। दूसरा है, चांदा व प्रकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे छात्रा कथन में लिखना है आपको कोण बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, कोण किसे कहते हैं? तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। और चौथा प्रश्न यहाँ पे स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद आप और एक क्लियर करने के लिए एक प्रश्न और पूछ लीजिए कि उनको जानकारी है कि नहीं है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लीजिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको कोण के बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं पता है, तो कोण के प्रकार के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसी के साथ देख लीजिए हमारा प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। प्रस्तावना प्रश्न एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको देख लीजिए लिखना होता है यहाँ पे, छात्रों आज हम लोग कोण व उसके प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर देख लीजिए प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है आपको। और प्रस्तुतिकरण आपको 2 पेज मिला के बनाना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक पेज ये दिख रहा है आपके सामने, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन और छात्रा कथन मिला के एक पेज हो गया, 3 कॉलम। अब 2 कॉलम में इसके सामने वाले पेज पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा एक साथ सामने वाला पेज, इसलिए नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। उसके सामने वाले पेज पे आपको लिखना है प्रयुक्त विधियाँ, और लास्ट में है श्यामपट्ट कार्य। तो टोटल 5 कॉलम बनते हैं इसमें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सामने वाले पेज पे बनाइए, जिससे आपको बनाने में आसानी हो सके। अब देख लीजिए ऊपर से मैं दिखाते आता हूँ प्रस्तुतिकरण कैसे बनाते हैं। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु में वो पॉइंट लिखे जाते हैं जिसकी व्याख्या छात्राध्यापक कथन में किया जाता है छात्राध्यापक द्वारा। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु का पॉइंट है कोण। तो यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से बनती है। छात्रा कथन में लिखना है आपको, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु में यहाँ पे शीर्ष के बारे में यहाँ पे बताइए। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे। छात्रा कथन में भुजाएं क्या होती हैं इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे बच्चों को। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। आपको सामने वही चीज़ें लिखते जाना छात्रा कथन में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए है कोणों के प्रकार। यहाँ पे देख लीजिए कोणों के प्रकार है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋज कोण, परिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण आदि। तो यहाँ पे छात्रा कथन में फिर से वही लिखना है आपको, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद जितने कोण हैं उनके बारे में यहाँ पे बता दीजिए। न्यून कोण, जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक होता है तथा 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। छात्रा कथन में आपको लिखना है, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। और उसके बाद आता है अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। ऋज कोण, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो ऋज कोण कहलाता है, मतलब 180 करेक्ट 180 डिग्री होगा तो उसको ऋज कोण कहते हैं। अब आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो संपूर्ण कोण कहलाता है, मतलब कि पूरा एक चक्कर घूमने पे 360 डिग्री बनता है, तो एक चक्कर घुमा दीजिए, जहाँ था वहीं पे आ जाता है वापस, तो हो जाएगा संपूर्ण कोण। छात्रा कथन में आपको एक ही चीज़ लिखनी है, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब प्रस्तुतिकरण के सामने वाले पेज पे चलते हैं। प्रयुक्त विधियों में देख लीजिए आपको लिखना है, व्याख्यान ही दे रहे थे, अब सारी चीज़ व्याख्यान दिए हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के सामने व्याख्यान विधि ही लिखनी है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक लेके व्याख्यान विधि लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे काला पेपर आता है, चार्ट पेपर काले कलर का, उसको लेना है अपने, अगर आप अपने लेसन प्लान को सुंदर बनाना चाहते हैं तो। और एक स्पार्कल पेन आता है वाइट कलर का, उसको ले लीजिए और एक काला चार्ट पेपर लीजिए, उसको कट करके छोटा सा श्यामपट्ट बना लीजिए, श्यामपट्ट के आकार का। और यहाँ पे देख लीजिए ऊपर जो हेडिंग लिखी थी श्यामपट्ट कार, उसके अंदर ही इस तरीके से चिपका दीजिए। सबसे पहले आप उस पर प्रकरण लिखिए, कोण एवं उसके प्रकार। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कोणों के बारे में जितनी जानकारी आपने दी है, कोण के बारे में, जैसे कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से बनती है। न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक होती है, 90 डिग्री से कम होती है। सम कोण 90 डिग्री होती है, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होती है, 180 डिग्री से कम होती है। ऋज कोण 180 डिग्री के बराबर होती है और संपूर्ण कोण 360 डिग्री के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद अब लास्ट में आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है,
और प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे लिखा गया मूल्यांकन के प्रश्न। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट में आता है कि वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रस्तुतिकरण के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है, तो पुनरावृत्ति का प्रश्न छात्र केंद्रित होता है और मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न बीच बीच में शिक्षक द्वारा छात्रों से पूछा जाता है, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे, उनका ध्यान इधर उधर न भटके। इसलिए बीच बीच में मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए पहला है कोड किसे कहते हैं और दूसरा है इसमें न्यून कोड किसे कहते हैं। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में मैं जैसे बता रहा था दोनों में अंतर। तो मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे शिक्षक अपना मूल्यांकन करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछता है। 40 मिनट की क्लास पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसने जो 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया वो बच्चों को कितने अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बच्चे अच्छे से तरीके से दे पा रहे हैं तो उसने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, निश्चित तौर पे उसके पढ़ाने का तरीका जो अच्छा है। अगर बच्चे उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं सही तरीके से, तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियाँ हैं। उसको अपने कमियों को दूर करने के साथ साथ आगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है अधिक कोड किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है रिज कोड किसे कहते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य को हम कहते हैं इंग्लिश में होमवर्क। सभी को पता होगा होमवर्क घर से करके लाने के लिए दिया जाता है बच्चों को कुछ कार्य। जिस हिसाब से आप 40 मिनट की क्लास में पढ़ाए होंगे बच्चों को, उसी हिसाब से यहाँ पे होमवर्क देंगे। अगर अधिक कंटेंट पढ़ाएं तो 3 से 4 प्रश्न भी दे सकते हैं। अगर कम कंटेंट पढ़ाएं 40 मिनट की क्लास में सिर्फ समझाएं हैं तो उनको 1 से 2 प्रश्न दिया जा सकता है। और बोला जाता है कि आप घर से इसको करके लाइएगा, अगली क्लास में ये चेक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है वह कोड जो डैश 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 का हो कहलाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे संपूर्ण कोड किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे अधिक कोड डैश 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 से अधिक तथा डैश 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 से कम होता है। यहाँ पे आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक से ये प्रश्न। तो गृह कार्य के साथ आज का हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का लेसन प्लान आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को क्लिक कर दिया करिए यार। आप लोग अगर जैसे मैं देखता हूँ कि व्यू तो आ जाते हैं 50-50 के लगभग, लेकिन लाइक सिर्फ 8-10 ही रह जाते हैं। तो लाइक करने में क्या जाता है आपको, सिर्फ अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए आप लोग वीडियो को। और ऐसी वीडियो ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। और जैसे ही मैं लेसन प्लान पे आप लोगों का प्यार पाता रहा हूँ वीडियोज़ पे, वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे सुपर टेट और सीटेट की वीडियोज़ अपलोड करूँ। और अपना प्यार आप लोग इसी तरीके से उन वीडियोज़ पे भी बनाए रखिए। तो दोस्तों सिर्फ आप इतना काम करिए कि मेरे सभी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो उस पर शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके और सभी मिल के एक साथ टीचर बन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।